जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट टाइम पर आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जिसको कहा जाता है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार के अंतर्गत पे है। इनके द्वारा क्या कर दिया गया है, 14 अक्टूबर 2022 को राजस्व उप निरीक्षक पटवारी तथा लेखपाल के लिए 2022 का रिक्रूटमेंट अपडेट कर दिया गया है। पूरा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंतर्गत पर हम शॉर्ट रूप से आपके लिए जानेंगे, जो भी आपके फॉर्म भरने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इससे पहले हम आगे बढ़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आप लोग के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पर उपलब्ध हो जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा है, विज्ञापन प्रकाशन की तिथि 14 अक्टूबर 2022 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो कब है, 4 नवंबर 2022। मतलब क्या है कि रात्रि के आप 11:59 के आसपास में कितना क्या कर सकते हैं, आपका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पूरा का पूरा। ठीक है, कब से विज्ञापन को प्रकाशित कर दिया गया, 14 अक्टूबर 2022 से। मतलब ये है 14 अक्टूबर से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और लास्ट डेट क्या है, 4 नवंबर 2022। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके फॉर्म भरने के लिए और क्या क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले उत्तराखंड के 13 जिलों के अंतर्गत पर जो जिला वाइज यहाँ पर वैकेंसी अपडेट किया गया है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर जान लेते हैं शॉर्ट रूप से। राजस्व उप निरीक्षक पटवारी कुल पदों की बात करें तो 391 पोस्ट हैं। सबसे पहले जिला अल्मोड़ा के लिए कुल रिक्तियों की संख्या कितनी है, पटवारी के लिए 50 पोस्टें यहाँ पर होगी। अनुसूचित जाति के लिए 6 पोस्टें, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 6 पोस्टें और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्टें और अनारक्षित वर्ग के लिए 31 पोस्टें। कुल कितनी होगी, 50 पोस्टें यहाँ पर होगी। और यहाँ पर देखिए, जो भी है यहाँ पर उक्त रिक्तियों में से जो 37 श्रेणी के बेस के अंतर्गत पे, जो यहाँ पर क्या है हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, क्या है रिजर्वेशन की रिक्तियों का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया है। उत्तराखंड के DFF के लिए कोई रिक्रूटमेंट नहीं है, उत्तराखंड के पुरुष सैनिक के लिए 1, उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए कोई पोस्ट नहीं, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 और उत्तराखंड जो महिला उनके लिए 12 पोस्ट हैं। ठीक है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 50 पोस्ट हैं, आपने जान ली होगी। सेकंड नंबर का है बागेश्वर, जिसके अंतर्गत पर टोटल 18 पोस्ट होगी। अनुसूचित जाति की कोई पोस्ट नहीं, अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट और अनारक्षित वर्ग के लिए 8 पोस्ट और कुल कितनी होगी, 18 पोस्टें यहाँ पर होगी। और इसके अंतर्गत पर अगर बात करें तो यहाँ पर जो 37 श्रेणी के हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे रिजर्वेशन के लिए रिक्तियां, तो महिला वर्ग के लिए 5 सीटें यहाँ पर रिजर्व है और कैटेगरी पर कोई रिजर्व नहीं है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट चमोली के अंतर्गत पर 26 पोस्ट है। अगर इसके अंतर की बात करें तो वर्टिकल जो रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पे यहाँ पर रिक्तियां हैं, तो यहाँ पर 2 रूप है। वर्टिकल के बेस के अंतर्गत पे, दूसरा क्या है हॉरिजॉन्टल के बेस में। तो वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे जो अनुसूचित जाति की है 3 सीटें हैं, अनुसूचित जनजाति की 1 सीट, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीटें और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 सीटें और अनारक्षित वर्ग के लिए 17 सीटें, टोटल 26। अब हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल के बेस के अंतर्गत पे केवल जो रिजर्वेशन कैटेगरी है महिला वर्ग पर 5 सीटें रिजर्व यहाँ पर है और कैटेगरी पर रिजर्व नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चंपावत के लिए 26 पोस्ट है। देखिए, वर्टिकल पोस्ट के अंतर्गत अनुसूचित जाति के लिए 5 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 3 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 2 पोस्ट है और अनारक्षित वर्ग के लिए 15 पोस्ट है। अगर टोटल पोस्ट की बात करें तो 26 पोस्ट यहाँ पर है। और हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट और उत्तराखंड के जो अनाथ है उनके लिए 1 महिला वर्ग के अंतर्गत पे 8 पोस्ट है यहाँ पर क्या है रिजर्व है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे किस डिस्ट्रिक्ट पे, चंपावत। आगे बात करेंगे देहरादून के अंतर्गत पे 9 पोस्ट है। यहाँ पर वर्टिकल बेस के अंतर्गत की बात करें तो अनुसूचित जाति की 1 सीट, अनुसूचित जनजाति की कोई सीटें नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 2 सीटें, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की 1 सीट और अनारक्षित वर्ग के लिए 5 सीटें और टोटल की बात करें तो 9 पोस्टें यहाँ पर होगी। अगर बात करें तो महिला वर्ग के अंतर्गत पे कितनी सीटें हैं, हॉरिजॉन्टल बेस में रिजर्व 3 पोस्ट है यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आगे बात करेंगे नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पर 27 पोस्ट है। वर्टिकल बेस में बात करते हैं कैटेगरी वाइज, अनुसूचित जाति के लिए 9 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट और अनारक्षित वर्ग के लिए 11 पोस्ट और कुल पोस्टों की बात करें तो 27 हो गया। हॉरिजॉन्टल बेस के अंतर्गत पे उत्तराखंड के जो पूर्व सैनिक है उनके लिए 1 पोस्ट है और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिला कैटेगरी पर 12 पोस्ट यहाँ पर हो गई।
देखिए उसके बाद में पौड़ी गढ़वाल, ठीक है, सॉरी पौड़ी गढ़वाल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। टोटल 79 पोस्ट हैं। अगर वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे कैटेगरी वाइज अनुसूचित जाति की 12 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 1 पोस्ट है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई नहीं है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 19, और अनारक्षित वर्ग के लिए 47 पोस्ट है। टोटल कितनी है? 79। ठीक है, इसके अंतर्गत जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व बेस की बात करें तो उत्तराखंड DFF के बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है, और उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट है, और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 5 पोस्ट है, और महिला कैटेगरी के बेस के अंतर्गत पे पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्व है तो 30 पोस्ट है यहाँ पर महिला के लिए। अब आगे बात करें तो अब जिला पिथौरागढ़ हो गया। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 38 पोस्ट हैं, जिसके अंतर्गत पे अनुसूचित जाति, सबसे पहले वर्टिकल की बात करें, अनुसूचित जाति की 9 सीटें, अनुसूचित जनजाति की कोई सीटें नहीं है, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 24 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी? 38 हो गया। देखिए हॉरिजॉन्टल जो रिजर्व की बात कर रहा है तो यहाँ पर देखिए एक है उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट, और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट, और महिला कैटेगरी बेस के लिए 10 पोस्ट है यहाँ पर रिजर्व। टोटल कितनी? पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में 38। आगे बात करेंगे रुद्रप्रयाग के अंतर्गत पे 13 पोस्ट है। वर्टिकल जो रिजर्वेशन है उसकी रिक्तियों की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पोस्ट नहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी कोई पोस्ट नहीं, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 5 पोस्ट है, और अनारक्षित वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, 6 पोस्ट है, जैसे टोटल 13 पोस्ट होगी। देखिए हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन पर केवल महिलाओं के लिए तो 2 पोस्ट है यहाँ पर रिजर्व, जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आगे बात करेंगे टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत पे 45 पोस्टें टोटल है। अगर इसमें वर्टिकल बेस के अंतर्गत पर रिजर्वेशन की बात करें तो अनुसूचित जाति के लिए 11 सीटें, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट नहीं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 सीट, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 11 सीटें, और अनारक्षित वर्ग के लिए 22 पोस्ट, और कुल पोस्टों की बात करें तो 45 पोस्टें होगी। और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 पोस्ट हो गया, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट, और महिला कैटेगरी के लिए 12 पोस्टें यहाँ पर होगी। ठीक है, अब बात करें तो जिला उत्तरकाशी हो गया। टोटल 60 पोस्ट है, 60 पोस्टें यहाँ पर है। वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे अनुसूचित जाति की 11 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 पोस्ट है, और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट है, और अनारक्षित वर्ग में 33 मतलब 33 पोस्ट है। और कुल पोस्टों की बात करें तो वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे 60 पोस्टें यहाँ पर दी गई। अब इसी के अंतर्गत पर अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो उत्तराखंड DFF के बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट रिजर्व है, उत्तराखंड पूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्ट है, और महिला कैटेगरी पर 18 पोस्ट है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के बेस में। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आगे है। उसके बाद में टोटल इस डिस्ट्रिक्टों के बेस में तो आपने देख लिया होगा। अगर बात करें तो राजस्व उप निरीक्षक कुल पदों की संख्या 391 पद है। पद का स्वरूप जो है समूह ग के अंतर्गत पर होगा। अगर सैलरी की बात करें तो लगभग 29,000 के आसपास से एवरेज से उससे प्लस में चलेगा लेवल 5 के बेस में। देखिए शैक्षिक जो अर्हता है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत के विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई शैक्षणिक अर्हता होनी आपके लिए आवश्यक है। अधिमानी अर्हता की बात करें तो आपको वरीयता और दी जाएगी यदि आपने प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा किया हो, या नेशनल कैडेट कोर का B अथवा C प्रमाण पत्र आपके पास हो। अगर इसी के अंतर्गत फिजिकल की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में 7 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थियों को 35 मिनट में 3.5 किलोमीटर का दौड़ना आवश्यक होगा। शारीरिक मानक की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर व महिला अभ्यर्थियों के लिए 152 सेंटीमीटर होना अनिवार्य होगा। पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाव के साथ 84 जो है सेंटीमीटर, जिनमें न्यूनतम 5 सेंटीमीटर का फुलाव अनिवार्य। 84.5 कर लेना, उसके बाद में 89 पर होना चाहिए। ठीक है, पर्वतीय मूल के अभ्यर्थियों को 5 सेंटीमीटर का छूट यहाँ पर दिया जाएगा। जो 84 है उसमें कम कर देना, 5 लेस कर देना, तो ये मानो कि 79 हो गया। इतना आपका होना चाहिए 10 सेंटीमीटर। महिला अभ्यर्थियों का वजन कितना होना चाहिए? न्यूनतम 45 किलो आपकी होनी चाहिए। देखिए एज लिमिट की बात करें तो 21 से लेकर 28, 21 से लेकर 28 साल आपकी एज लिमिट यहाँ पर होनी चाहिए। देखिए अब उसके बाद में लेखपाल के लिए 172 पोस्ट है, जिसके अंतर्गत पे चंपावत डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। इसी के अंतर्गत की बात करें तो वो भी अनारक्षित वर्ग के लिए वर्टिकल मोड के अंतर्गत पे 1 पोस्ट हो गया, और इसके अंतर्गत पे हॉरिजॉन्टल कोई रिजर्वेशन यहाँ पर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरा, देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे 38 पोस्टें हैं।
तो इसके अंतर्गत वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत तो अनुसूचित जाति की 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 8 पोस्ट है और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 पोस्ट है और अनारक्षित वर्ग के लिए 23 पोस्ट है, टोटल 8 पोस्ट है, 38 पोस्ट है यहाँ पर हो गई। अब देखिए हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन है तो यहाँ पर है उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 1 और उत्तराखंड के दिव्यांग के लिए 1 और उत्तराखंड अनाथ के लिए 1 और महिला कैटेगरी के अंतर्गत पे 16 पोस्ट है यहाँ पर हो गई। ठीक है, अब बात करते हैं हरिद्वार के अंतर्गत पे 50th फर्स्ट 51 पोस्ट है। अगर बात करें वर्टिकल रिजर्वेशन के अंतर्गत पे जो यहाँ पर रिक्रूटमेंट है, अनुसूचित जाति के लिए 7 पोस्ट है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए कोई पोस्ट है नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट है और अनारक्षित वर्ग के लिए 35 पोस्ट है। टोटल कितनी होगी 50th फर्स्ट। अब इसी के अंतर्गत पे जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है तो उत्तराखंड डीएफएफ बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 4 पोस्ट है और उत्तराखंड के जो दिव्यांग है 2 पोस्ट रिजर्व और उत्तराखंड के अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिला कैटेगरी के अंतर्गत पे 24 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व हो गई। अब बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट नैनीताल के अंतर्गत पे 26 पोस्ट है। अगर बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन के लिए अनुसूचित जाति की 3 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की कोई पोस्ट नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट है। अनारक्षित वर्ग के अंतर्गत पे 12 पोस्ट होगी और टोटल पोस्ट की बात करें तो 26 है यहाँ पर। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की बात करें तो एक उत्तराखंड अनाथ के लिए 1 पोस्ट और महिला कैटेगरी बेस के अंतर्गत पे 12 पोस्ट यहाँ पर रिजर्व है। कौन से नैनीताल डिस्ट्रिक्ट पे 26 पोस्ट होगी। उधम सिंह नगर की बात करें तो 56 पोस्ट है, 56 पोस्ट है यहाँ पर। वर्टिकल रिजर्वेशन बेस के अंतर्गत पर अनुसूचित जाति की 10 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति की 2 पोस्ट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 8 पोस्ट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 6 पोस्ट होगी और अनारक्षित वर्ग के लिए 30 पोस्ट है। टोटल 56 यहाँ पर पोस्ट है रिजर्व होगी। किस बात की बात करें तो वर्टिकल बेस के अंतर्गत पे उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट पे। अब बात करें यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाएगा तो उत्तराखंड डीएफएफ बेस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट और उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए 3 पोस्ट है और उत्तराखंड अनाथ के लिए 2 पोस्ट और महिला के लिए 17 पोस्ट है यहाँ पर रिजर्व है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि राजस्व उप निरीक्षक पटवारी तथा लेखपाल परीक्षा 2022 के अंतर्गत जो है यहाँ पर विज्ञप्ति पदों के सापेक्ष राजस्व उप निरीक्षक लेखपाल जो भी है पद हेतु वेतनमान वर्तमान समय में जो भी वेतनमान पद का स्वरूप शैक्षणिक अर्हता अधिमान्य अर्हता तथा शारीरिक दक्षता एवं शारीरिक मानक का विवरण निम्न प्रकार से दिया गया। लेखपाल बेस के अंतर्गत पे 172 पोस्ट होगी। पद का स्वरूप की बात करें तो समूह ग के अंतर्गत पे आता है, लगभग 29,000 से प्लस की सैलरी बेस चलेगी इसकी। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो भारत की विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई क्वालिफिकेशन आपके पास में होनी चाहिए। आपको वरीयता दी जाएगी इसी के बेस में। प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष का अगर न्यूनतम अवधि में आपने सेवा दी हो या आपने नेशनल कैडेट कोर का आपके पास में एनसीसी का आपके पास में बी प्रमाण पत्र अथवा सी प्रमाण पत्र कोई प्राप्त किया हो। देखिए फिजिकल की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थियों को 60 मिनट में क्या करना है 7 किलोमीटर भागनी है और 35 मिनट में जो है फीमेल को 3.5 किलोमीटर यहाँ पर दौड़ लगाना है। एज लिमिट है यहाँ पर लेखपाल के लिए 20th फर्स्ट से लेकर 30th 5। टोटल कितनी है 21 से लेकर 35 वर्ष तक होनी चाहिए यहाँ पर। देखिए अब बात करें तो आयु के बेस के अंतर्गत पे जो पटवारी है उसके लिए 21 से लेकर 28 साल निर्धारित की गई है और लेखपाल के लिए क्या किया गया है 21 से लेकर 35 साल यहाँ पर निर्धारित की गई है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है और एज पर भी छूट दी जाएगी, उस चीज़ का भी आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। ठीक है, अब एज लिमिट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। आगे बात करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है रिजर्वेशन दिया जाएगा जहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने बात करी पटवारी तथा लेखपाल के लिए कितनी रिक्रूटमेंट है और एलिजिबिलिटी क्या मांगी गई है, कैसे आपको अप्लाई करना है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पे कितनी पोस्ट है और किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है। अब इसी के अंतर्गत की बात करें तो जो शुल्क है तो यहाँ पर जो है फीस प्रोसेसिंग छूट में भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी कैटेगरी वाइज के बेस के अंतर्गत पे 200-300 रुपये के एवरेज के आसपास में इसका फॉर्म फीस होगा, क्योंकि उत्तराखंड बेस के अंतर्गत जो भी फॉर्म फीस होता है तो हल्का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बहुत सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए गए जो उतना आपके जानने के लिए कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, अब देखिए जो आपके एग्ज़ाम का सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर क्या किया गया चयन के लिए 100 अंकों की जो है वस्तुनिष्ठ जो ऑब्जेक्टिव टाइप विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। 2 घंटे के अंतर्गत पे 2 घंटे की एक लिखित परीक्षा होगी जिसमें सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन से संबंधित विषयों पर
आधारित प्रश्न होंगे जिनका जो है अंकवार विवरण निम्न प्रकार दिया गया है। देखिए सामान्य हिंदी आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा इसी के बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद में 40 नंबर का आपका क्या होगा यहाँ पर जो आपको पूछी जाएगी थोड़ा सा रीजनिंग बेस के अंतर्गत पे, और उसके बाद में हिस्ट्री पॉलिटिकल से रिलेटिव करेगा, थोड़ा सा ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, और स्टेट के अंतर्गत पे नेशनल और इंटरनेशनल संबंधित थोड़ा सा न्यूज़ करंट अफेयर बेस, और यहाँ पर कंप्यूटर के टोटल 40 क्वेश्चन यहाँ से इंक्लूड किया जाएगा। और उसके बाद में उत्तराखंड से संबंधित विधि जानकारी उत्तराखंड जीएस का क्या है 40 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। टोटल कितना हो जाता है 100 हो जाता है, 20 का हिंदी हो गया, 40 का उत्तराखंड जीएस, और बेस के अंतर्गत पे थोड़ा सा रीजनिंग, थोड़ा सा हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, थोड़ा सा कंप्यूटर के क्वेश्चन इंक्लूड करेगा। 40 मार्क्स का यहाँ पर हो गया, टोटल क्या हो गया 100 मार्क्स के यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 घंटे के अंतर्गत आपको 100 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और तो वैसे सर्टिफिकेट बेस के अंतर्गत पे क्या क्या चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है यहाँ पर इन फ्यूचर के लिए, अभी तो कोई इतना जानने के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉल्ट रूप से हमने जान लिया कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, किस बेस के अंतर्गत पे, किस डिस्ट्रिक्ट पे क्या क्या रिक्रूटमेंट है। सॉल्ट रूप से हमने उत्तराखंड का जो पटवारी लेखपाल के लिए जो क्या कर दिया गया है 14 अक्टूबर 2022 को आप लोग के लिए पोस्ट अपडेट कर दिया गया है। सॉल्ट रूप से हमारे द्वारा आप लोग के लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का नोटिफिकेशन आपको सॉल्टी रूप से समझ में आया होगा। यदि आज का नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए।